और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडियो में खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। संदीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, आपने तो एक बाकायदा बुक भी लिखी है 26/11 के अटैक पर, ब्लैक टॉर्नेडो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना बड़ा लम्हा है, कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए? गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी करार दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकी हमला जिस सरकार में हुआ वो सरकार इस आतंकवादी को भारत नहीं ला पाई। यह कितनी बड़ी कामयाबी है? किस तरह के रास्ताफाश होने की उम्मीद है तहव्वुर राणा के जरिए? बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि 26/11 का जो षड्यंत्र है, जो कॉन्स्पिरेसी है, वो किस हद तक वो प्लानिंग किया था उन्होंने 26/11 को एक बड़े टेररिस्ट अटैक की तरह एस्टैब्लिश करने के। 9/11 के बाद ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला था। ये इसको पाकिस्तान आर्मी और ISI ने प्लान किया था। उसकी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी ये थी कि वो कुबेर से आए ये 10 आतंकवादी पहले वो कुबेर को डुबा देते और फिर क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ ये इंडियन ID कार्ड्स थे, वो उन्होंने लाल कलावा धागा भी बांधा हुआ था। उनको ये दिखाना था कि ये जो आतंकवादी थे वो इंडियन आतंकवादी थे। इंडियन दक्कन मुजाहिदीन करके एक फर्जी एक ग्रुप का नाम दिया था उनको, और ये दिखाना चाहते थे कि ये पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था इसमें, ये सब लोकल टेररिस्ट थे। और उनका जो उद्देश्य था 5 जगह पे सीज करने का था। ताज के 2 होटल्स पे, ओबरॉय, कबाड़ हाउस और VT स्टेशन पे भी उन्होंने रेके किया था कि साइमल्टेनियसली ये आके 5 जगहों पे कब्जा करके 1000 से ऊपर लोगों को मार के सीज करते 3-4 दिन तक। ये बहुत ही हमारी खुशकिस्मती थी उस दिन की हमारे मुंबई पुलिस और कमांडोज के आने के बाद डेथ टोल इतना कम हुआ। इसकी वजह से ये 1000 के ऊपर नहीं जा पाई इनकी जो प्लानिंग थी। और तहव्वुर हुसैन राणा का जो हमने जो डिस्कस किया था वो एक्चुअली एक स्लीपर सेल के इंचार्ज थे। ISI की जो स्लीपर सेल थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था नॉर्थ अमेरिका के, उन्होंने हायर किया था डेविड हेडली को पूरी रेके करने का। तो तहव्वुर राणा का है डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान ISI के साथ। वो हमें ये बता सकते हैं कि वो कौन कौन से जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने इस प्लान को अंजाम दिया था, जिन्होंने 2 साल से लगातार 2006 से लेके 2008 तक उन्होंने जो प्लानिंग किया था। पाकिस्तान नेवी भी शामिल थी इसमें, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है, उनकी जो होम मिनिस्ट्री इक्विवेलेंट है, उन्होंने भी हमारे जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनको उधर इस्लामाबाद में बुलाया था एक काउंटर टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए। और उस रात 26/11 के रात पे जब हमारे होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, जो उनको पता था कि वो NSG को भेजने के को जिम्मा उनके ऊपर होगा, उन्होंने उनको इस्लामाबाद बुलाया था और इस्लामाबाद से दूर एक मरी करके एक जगह पे उनको रखा गया ताकि वो कंप्लीटली आउट ऑफ कम्युनिकेशन रहे कि पहले जो एक दिन के अंदर कोई कमांड और कंट्रोल नहीं हो इंडिया में। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कुछ छोटे छोटे घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमने, जैसे कि अजमल कसब को जिंदा पकड़ लिया हमने उस रात को। भाई हमले के डार्क सीक्रेट्स को लेकर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था। रोक रही हूं कुछ देर के लिए आपको, क्योंकि कैसे 26/11 में शामिल पाक सेना के ऑफिसर्स के नाम सामने आएंगे, यही बड़ी बात अब आप कह रहे हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद आगे होगी पूछताछ, क्योंकि आतंकी पहले से ही अपने जिस तरीके से टारगेट फिक्स कर चुके थे। 2 आतंकियों ने यहूदियों के प्रार्थना घर नरिमन हाउस पर भी हमला किया, जिसे आपको बता दें कि चबार हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह उसी नरिमन हाउस पहुंचे, चश्मदीदों से उन्होंने बात की। उनकी अब ये एक और रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त कुलाबा की बस्ती में मौजूद हैं, उस बस्ती में जहां पर जो इजरायलीज का धार्मिक केंद्र है छबाड़ हाउस, वो यहाँ पर मौजूद है। छबाड़ हाउस यानी नरिमन हाउस वो यहाँ पर मौजूद है। और 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें इसी नरिमन हाउस को निशाना बनाकर इन आतंकियों ने यहाँ पर गोलीबारी की थी। प्रशांत, आप बताएं कि क्या काम करते हैं और इसी इमारत में आप रहते थे? ये जो इमारत है छबाड़ हाउस के बगल वाले, इसी इमारत में रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे, उस तरफ जिधर से छाबड़ा उसका एंट्रेंस है ना, वहाँ पे। मैं फिलहाल नेवल डॉकयार्ड में काम करता हूँ एज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आप बताएं वो 26 नवंबर 2008 का दिन किस तरह से आपके सामने आया? कहाँ पर उस वक्त आप थे? आपकी फैमिली कहाँ पर? मेरी फैमिली तो इधर ही थी। वो दिन तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि पूरा रोड में
कांचें गिरी हुई थी, पत्थरें गिरी हुई थी, जबकि व्हीकल्स वो बम्बार्डिंग की वजह से सब उल्टी सीधी हो गई थी। चलने के लिए रास्ता नहीं था, यहाँ से भी पैक था, वहाँ से भी पैक था। बहुत मुश्किल टाइम था बाहर निकलना। और लगातार गोलियां हम देख रहे हैं, दीवार के ऊपर बहुत सारी गोलियों के निशान हैं। ये गोलियां किसने बरसाई थी? ये गोलियां तो आतंकवादी लोग ने ही बरसाई थी, जबकि वो गोलियां मेरे घर से भी थोड़ी बहुत बरामद हुई थी। तो चारों तरफ आतंकवादी गोली बरसा रहे थे? बरसा रहे थे सामने से, क्योंकि सामने से उनको रेडी पोजीशन मिल रहा था फायरिंग करने के लिए। जबकि तो उनके टारगेट पे सिर्फ नरीमन हाउस के इजरायलीज नहीं थे, अगल बगल के बस्ती वाले भी थे जिनको वो सामने से शूट कर रहे थे? अगल बगल के तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वो अंधाधुंधी शूटिंग कर रहे थे।